हाँ जी, कैसे आप लोग? टेट सुपर टेट की तैयारी के क्रम में ये साइंस और उसके ब्रांच के विषय में है, विज्ञान और उसकी शाखाओं के विषय में है कि किस शाखा के अंतर्गत किस चीज़ का अध्ययन या स्टडी किया जाता है। इससे भी निश्चित रूप से क्वेश्चन आपको पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। आपका जो ओल्ड पेपर है, प्रीवियस ईयर पेपर है, आप उसे देख सकते हैं। 1-2 नंबर आपको साइंस के ब्रांच से रिलेटेड आते हैं, जिसमें हम देर न करते हुए शुरू करते हैं विज्ञान की प्रमुख शाखाएं और उनसे संबंधित विषय। सबसे पहले है अर्बोरिकल्चर, वृक्ष उत्पादन संबंधी विज्ञान होता है ये। फिर है आर्कोलॉजी, जो पुरातत्व संबंधी विज्ञान की शाखा है। आर्थोपेडिक्स की बात करेंगे, अस्थि उपचार का अध्ययन इसमें किया जाता है। इकोलॉजी के बात करें तो जीव व पर्यावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इथेनोलॉजी, विभिन्न सांस्कृतिक तुलनात्मक अध्ययन, संस्कृतियों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। इथेनोग्राफी, किसी विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन। और इथोलॉजी, प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। फिर इक्थियोलॉजी, मत्स्य मछली के संरचना, कायकी इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी, कीटों का अध्ययन किया जाता है इसमें। एंथोलॉजी, फूलों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। एग्रोस्टोलॉजी, घास का अध्ययन किया जाता है, इसके अंतर्गत घास का अध्ययन किया जाता है। एकोस्टिक्स या ध्वनि से संबंधित विज्ञान है। एपीकल्चर, मधुमक्खियों के पालन का अध्ययन इसमें किया जाता है। एपिग्राफी, शिलालेख संबंधी ज्ञान का अध्ययन किया जाता है। एरोनॉटिक्स, वायुयान संबंधी विज्ञान की शाखा होती है। उसके बाद फिर यहाँ देखते हैं एस्ट्रोनॉमी, खगोलीय पिंडों का अध्ययन किया जाता है। एस्ट्रोलॉजी, मानव पर ग्रह नक्षत्र के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, जिसको ज्योतिष विज्ञान बोलते हैं। एक्रोबेटिक्स, व्यायाम संबंधी विज्ञान की शाखा है। एस्ट्रोनॉटिक्स या अंतरिक्ष यानों से संबंधित विज्ञान है। अर्निथोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। ऑस्टियोलॉजी, हड्डियों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। ओडोंटोलॉजी, दांत व मसूड़ों का अध्ययन किया जाता है। ओरोलॉजी, पर्वतों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्टिक्स, प्रकाश के प्रकार व गुणों का अध्ययन किया। ओलियोकल्चर, जिसमें जैतून की कृषि का अध्ययन किया जाता है। ओलेरीकल्चर, सब्जियों की व्यापारिक कृषि का अध्ययन किया जाता है। ओनिरोलॉजी, स्वप्नों, जो स्वप्न हम देखते हैं उसके बारे में जानने के लिए कि यह इसका प्रभाव क्या है, यह कैसा है, या किस प्रकार का स्वप्न था, इसका अध्ययन इसमें किया जाता है। कार्डियोलॉजी, जो होता है हृदय की रचना, रुधिर कार्यविधि का अध्ययन किया जाता है। कीमोथेरेपी, रासायनिक युवकों से कैंसर का उपचार किया जाता है। जैसे कैंसर वगैरह होता है तो इससे उसकी सेकाई वगैरह की जाती है। कैलोलॉजी, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन किया जाता है, ये तो आप जानते ही होंगे क्यों। कैस्मोलॉजी, ब्रह्मांड का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। यहाँ आगे आपने पढ़ा कैस्मोलॉजी, ब्रह्मांड के जन्म, विकास और विलोपन का अध्ययन किया जाता है। क्रायोजेनिक्स, निम्न ताप पर वस्तुओं के गुणों एवं अन्य परिघटनाओं का अध्ययन। जेनेटिक्स, जीवों के आनुवांशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। आपको बताना होगा कि जेनेटिक्स का जनक कौन है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है। जेरेंटोलॉजी, वृद्ध व्यक्तियों का अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत। ट्राइबोलॉजी, घर्षणों में स्नेहक का अध्ययन किया जाता है, मतलब जिसमें फ्रैक्शन और लुब्रिकेंट्स का अध्ययन किया जाता है। न्यूमिस्मेटिक्स, पुराने सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। न्यूमेरोलॉजी, अंकों का अध्ययन किया जाता है। न्यूरोलॉजी, तंत्र के बारे में अध्ययन किया जाता है। न्यूरोलॉजी, तंत्र का अध्ययन किया जाता है। पीसीकल्चर, मछलियों का व्यापारिक उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। पेडागॉगी, अध्यापन कला का अध्ययन किया जाता है। जो भी लोग बीएड किए हैं वो जानते हैं पेडागॉगी, जो भी टेट सुपर टेट देते हैं उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि पेडागॉगी क्या होता है। पैरासिटोलॉजी, परजीवी जीवों का अध्ययन किया जाता है। पेडोलॉजी, मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। पैथोलॉजी, रोगों के प्रकृति के कारण, उपचार आदि का अध्ययन किया जाता है। रोग कैसे फैलता है, उसका कारण क्या है, उसका उपचार क्या है, इन सब चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। पैलिनोलॉजी, विभिन्न प्रकार के परागकणों का अध्ययन किया जाता है। पैरोलॉजी, स्पंजों का अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत। अब आगे देखते हैं हम, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको इसको
पैलेंटियोलॉजी या पैलियोबायोलॉजी जीवाश्मों का अध्ययन, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन, फ्रेनोलॉजी मस्तिष्क के विभिन्न भागों के क्रियाशीलता व विक्षिप्तता का अध्ययन, फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन, फिजियोग्राफी प्राकृतिक भूगोल का अध्ययन, फिलालॉजी भाषा की संरचना विकास व इतिहास का अध्ययन, फ्लोरिकल्चर फूलों की कृषि का अध्ययन, बायोकेमिस्ट्री जीव शरीर की रासायनिक क्रियाओं के अध्ययन संबंधी विज्ञान की शाखा है ये। माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीवों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। माइक्रोलॉजी फफूंद एवं संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। मॉर्फोलॉजी जीव और भौतिक जगत की आकार की का फिजियोलॉजी का अध्ययन किया जाता है, मतलब उसके आकृति का अध्ययन किया जाता है। मिनरोलॉजी खनिजों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत मेट्रोलॉजी वातावरण संबंधी विषयों का अध्ययन किया जाता है। मेमोग्राफी स्त्रियों के स्तनों की जाँच करने वाली चिकित्सा विज्ञान की शाखा होती है। मेमोलॉजी स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन। मैरीकल्चर समुद्री जीवों का अध्ययन किया। मॉर्फोलॉजी पौधों की बाह्य संरचना का अध्ययन। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आणविक स्तर पर जीवों की संरचना का व कार्यों का अध्ययन। लिथोलॉजी चट्टानों एवं पत्थरों से संबंधित विषयों का अध्ययन। लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश का संकलन। विटीकल्चर अंगूर की खेती का अध्ययन। साइकोलॉजी मनोविज्ञान आपको पहले बताया गया है। साइटोजेनेटिक्स जीव कोशिका और उसकी आनुवांशिक विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। थोड़ा जल्दी बताया गया है, बट ये है कि समय निकालना नहीं, महत्वपूर्ण चीज़ों को बताना था। इसलिए अगर आपको लगेगा कि स्पीड में है तो आप क्या करिएगा, वहाँ से जा कर के जो स्पीड नॉर्मल होती है आप उसको कम कर लीजिएगा, तो काफ़ी स्लो में रहेगा और आप इजीली समझ सकते हैं। ओके बाय, टेक केयर।